देखिए आलोक जी, सबसे पहले आप ही का कमेंट, एक एक कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी कि ये जो चुनाव के रुझान है, ये नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो थोड़े वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो है कि बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं हो जाएगा सर, कि मतलब ये आ रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, जो कि जिस तरह से ट्रेंड है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बने, आरजेडी की सीटें जो नंबर 1 बनने की थी वो कोशिश जारी है। और लेकिन जेडीयू ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है रुझान से, इससे ऐसा लगता है कि एनडीए को तो आप रोक नहीं पाएंगे। और ये गलतफहमी कांग्रेस की और आरजेडी की जो रही है कि नीतीश कुमार वापस पाला बदलेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि कतई भी वो इस बार नहीं बदलेंगे। पहले भी कई और कारण रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बार बार स्पष्ट किया था और वो फिर से मुख्यमंत्री, एनडीए आएगी और चाहे सीटें कम भी हो जेडीयू की, तब भी मेरा ऐसा मानना है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। इसी के बल पर महिलाओं ने बड़े पैमाने पर नीतीश के नाम पर वोट दिया है और उसका लाभ जेडीयू को मिल रहा है और बीजेपी को तो मोदी जी का नाम का वोट का फायदा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो रुझान जो आए हैं जिस तरीके से, मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेंज है, मतलब कि पिछली बार जो आरजेडी है वो बहुत बड़ी पार्टी जो है, और एक मतलब रिएक्शन छोटा सा मेरे को इस पे भी चाहिए कि जो ये प्रदर्शन रहा है जेडीयू का, क्या नीतीश के चेहरे पर इस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, और जिस तरह से महिलाओं ने, ओबीसी और ईबीसी ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, जो शुरुआती रुझान है अभी खुशबू, तो इसको आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू, जो कि हम लगातार कर रहे थे कि जेडीयू बेहतर प्रदर्शन करेगी, जेडीयू जो है एनडीए में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और नंबर 1 में जो टक्कर चल रहा है, जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार पर महिलाओं और ओबीसी और ईबीसी का जो है विश्वास। ठीक है, राजीव जी भी हमारे साथ है, निखत जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव जी, ये जो शुरुआती रुझान है, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा तस्वीर साफ होने में, लेकिन ये रुझान कहीं ना कहीं उत्साह पूर्वक है, जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी कुछ वैसा ही है। देखिए, बिल्कुल सुशासन को के ऊपर जनता की मोहर है। बिहार के अंदर जो परिस्थितियां पहले पैदा होती थी, उसके बाद जो परिवर्तन आए नीतीश जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उसको यहाँ के युवाओं ने महसूस किया। मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा इस बात पे, एक बात कोट की जा रही है, फिर भी कास्ट फैक्टर को कहीं ना कहीं आगे लेकर के आया जा रहा है। सब अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। उन्हें एक बेहतर बिहार चाहिए, बेहतर भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए माताओं ने वोट किया है, बच्चों के भविष्य के लिए उनके पिता ने वोट किया है, और अपने भविष्य के लिए युवाओं ने वोट किया। ठीक है, ओके। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें हम, और फिर निखत जी मैं आपके पास भी आती हूँ। झाझा सीट से जेडीयू के दामोदर रावत 4685 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो सिलसिला है, दरौली सीट से एलजेपी के विष्णुदेव 371 वोट से आगे हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली 1826 वोट। तो आपको बता दें, सिवान से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से खड़ा किया गया था तमाम सीटों पर, वो फिलहाल काम करता हुआ एनडीए की तरफ से तो नजर आ रहा है। और निखत अब्बास जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निखत जी, इस बार का जो ये पूरा आंकड़ा है, कांग्रेस, क्या पिछली बार से, खुद के अगर सिर्फ कांग्रेस की स्पेसिफिक बात की जाए, क्या अब पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा, सीटें बढ़ पाएंगी? क्योंकि अभी तो आंकड़ा 16 पर है जो आप लीड कर रहे हैं, मतलब अभी हालांकि थोड़ा वक्त है जरूर तस्वीर साफ होने में। क्या बता रहा है ये आंकड़ा, कैसे ले रही है इसे? पहले तो आपको, मेरी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी बात यही आपने बिल्कुल सही कही कि अभी ये जो है ना शुरुआती रुझान है, इस पर कुछ भी बोल देना, जैसे बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अक्सर सुबह सुबह आकर कहते हैं। और इन्होंने कहा कि पिछले इतने वर्षों में जो विकास हुआ है, उसी विकास को देखते हुए जो है ना युवा अपने नौकरी के लिए वोट दिया है, बच्चों ने अपनी भलाई के लिए दिया है, माताओं ने अपनी भलाई के लिए दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले 11 वर्षों में तो इन्होंने कुछ करा नहीं, और अगर करा तो 11 वर्षों की जो इन्होंने काम थे वो गिनाने थे रैलियों में। काहे ध्रुवीकरण की रैली कर रहे थे,
थे, काहे ये लोग घुसपैठ की रैली कर रहे थे। तो ये तो सभी ने देखा है कि किस प्रकार इन्होंने कहीं से कहीं तक किसी भी रैली में ना ही देश के प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री, ना ही जी जो आप कह रही है कम से कम आंकड़े फिलहाल के तो ये नहीं बता रहे, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा बहुत है। और देखिए ग्राउंड की अगर निखत जी बात की जाए, देखिए असल में क्या है ना, अभी 1 घंटे ठीक है निखत जी आती हूँ आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत, ये अहम जानकारी आ रही है सामने। इलेक्शन कमीशन ने दिया ये भारी बहुमत, जेडीयू 68, बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है। और आप देखिए कि ये चिराग की पार्टी भी 16 सीटों पर आगे है। जो प्रदर्शन है अभी आप देखिए ये सामने आ रहा है रुझानों में। फिलहाल एनडीए को बहुमत 213 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 213 सीटों पर जो रुझान है वो आ चुके हैं और एनडीए को भारी बहुमत। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ जुड़े